नमस्कार। आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें जो आने की संभावना जिन प्रश्नों की है हम उन पर बात करने वाले हैं। खेल से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न खेल से पूछे जाते हैं, तो हम आज खेल से संबंधित प्रश्नों का लेके आए हैं। आइए, पहला प्रश्न है 2023 में ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर है राणा दुग्गल। राणा दुग्गल एक अभिनेता है, ये नहीं है। जबकि उमरान मलिक एक क्रिकेटर हैं। जब ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी को खिताब दिया जाता है। यह खिताब जीतने वाले हैं कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी ने यह खिताब 59वें एमपीएल सीनियर शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जीता। यह प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। कौस्तव चटर्जी जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये 78वें ग्रैंड मास्टर हैं और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। प्रश्न आ सकता है कि कौस्तव चटर्जी कहाँ के रहने वाले हैं, या फिर हाल ही में बने ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ये आता है कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो उत्तर होगा 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनसे पहले भी एक थे, वो थे आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर थे। यह टाइटल जो है ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है ये विश्व शतरंज संगठन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? विश्व शतरंज संगठन के द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब या टाइटल दिया जाता है। इसके जब हम यहाँ शतरंज की बात कर रहे हैं तो खेल से संबंधित बहुत से शब्दावलियां होती हैं और एग्जाम में शब्दावलियां पूछी जाती हैं। तो हम शतरंज की कुछ शब्दावलियां देख लेते हैं जिनकी आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। आइए देखते हैं शब्दावलियां हैं। रैंक, फिडे, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप, पॉन, ग्रैंड मास्टर, नाइट, पीसेस, कैसल, एलो रेटिंग। नाइट याद रखना, इस प्रकार की ये वाला नाइट है, अगर बड़ी की मात्रा लगी हुई है वो नाइट शतरंज से संबंधित शब्द नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पता चले प्रश्न दे दे और उसमें ऑप्शन में ये वाला नाइट रखा हो जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हो और आपने नाइट पढ़ा है तो नाइट आप इस पे लगा के चले आएंगे। इतना ध्यान रखना कि ये वाला नहीं होगा। और जब ऐसा होगा कि केवल एक ही नाइट दिया होगा जिसमें ये होगा, तो चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं होगा, तो उत्तर आपका कोई नहीं वाला होगा। याद रहे, जो खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं वो हमने आपको बता दी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सबसे तेज गेंदबाज किसे माना गया है? यहाँ पर सबसे तेज गेंदबाज की बात हो रही है, ये भारत की बात हो रही है। भारत में किसे सबसे तेज गेंदबाज माना गया है? तो यहाँ देख लेते हैं। जो उमरान मलिक हैं, उमरान मलिक 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकते हैं, जबकि नवदीप सैनी 152.85 किलोमीटर पर आवर की गति से गेंद फेंकते हैं। यहीं पर मोहम्मद शमी 153.30 किलोमीटर पर आवर की गति से गेंद फेंकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ये 153.36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक औसत है 155 का, तो उत्तर क्या होगा आपका? उमरान मलिक। अर्थात उमरान मलिक भारत में सबसे तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब अपने नाम किया? किस खिलाड़ी ने अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश की बात यहाँ की जा रही है। मनप्रीत कौर और जसविंदर सिंह कौर ये दोनों क्रिकेटर हैं, जबकि गोपीनाथ अर्थशास्त्री हैं। बच्चा कौन है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने 15वां ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब अपने नाम किया है। स्क्वैश जो खिताब है एक हिसाब से कुश्ती होती है।
उस कुश्ती को ब्रिटिश के तौर तरीके से जो खेली जाती है उसे हम मतलब ब्रिटिश क्या कई देशों में खेला जाता है। मतलब ये ओपन खिताब ओपन चैलेंजिंग होता है और इस प्रकार की चैलेंजिंग को हम स्क्वैश कहते हैं, ओपन स्क्वैश कहते हैं। तो ये खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह ने जो 15वीं ब्रिटिश ओपन स्क्वैश जीता है यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में जीता गया, या फिर जो 2023 का ब्रिटिश ओपन स्क्वैश जो खेल खेला गया या मैच आयोजित किया गया यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। याद रहेगा कि अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब, सॉरी यहाँ पर किताब लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, किताब नहीं है ये खिताब है। खिताब या फिर टाइटल अपने नाम किसने किया है? तो अनाहत सिंह ने किया है। और ये खेला कहाँ गया? तो याद रखना बर्मिंघम में खेला गया। और यह पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड का क्षेत्र है जहां पर अंडर 15 ओपन स्क्वैश मैच आयोजित किया गया, जिसे मतलब अपने नाम करने वाली कौन थी? अनाहत सिंह। अगला है बरसापारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखो कई बार स्टेडियम पूछा जाता है, यहाँ पर हम स्टेडियम लेके आए क्योंकि कई जैसे कानपुर वाले स्टेडियम, ग्रीनफील्ड स्टेडियम कहाँ है, इस प्रकार से स्टेडियम पूछे जाते हैं। स्टेडियम कहाँ है? इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? ऐसे बरसापारा स्टेडियम कहाँ है? इतना महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु किसी कारण की वजह से ये स्टेडियम बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कारण क्या था? कारण ये था कि भारतीय या फिर अपनी सरजमी पर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट मैच में शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। और इस रिकॉर्ड को तोड़ा किसने है? तो इसे तोड़ा है कोहली ने। किसने तोड़ा है? कोहली ने इसे तोड़ा है। कौन सा शतक लगाया है? तो 45वां शतक लगाया है। कहाँ लगाया है? 45 कहाँ लगाया है? बरसापारा स्टेडियम। अब ये बरसापारा स्टेडियम है कहाँ? तो ये है गुवाहाटी में। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में बरसापारा स्टेडियम स्थित है, जहां कोहली ने अपनी सरजमी पर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने तोड़ा नहीं है बल्कि बराबरी कर लिया है। सचिन तेंदुलकर ने अभी तक अपनी सरजमी पर वनडे में 45 शतक लगाए थे और विराट कोहली ने बरसापारा स्टेडियम में अपना 45वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर की बराबरी रख ली। अगला प्रश्न, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? उत्तर है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। वहीं पर महिला में मतलब वोमेन, आईसीसी वोमेन ऑफ द मंथ अवार्ड जो है ये दिया गया है एशले गार्डनर को। किसे दिया गया है? एशले गार्डनर को। ये कौन सा दिया गया है? आईसीसी वुमेन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। ये दोनों को जो अवार्ड दिया गया, मेल और फीमेल दोनों को जो अवार्ड दिया गया है, ये दिसंबर 2022 में दिया गया था। कब दिया गया था? दिसंबर 2022 में ये अवार्ड दिया गया था। इनको कौन सा मिला है? इनको आईसीसी वुमेन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, जबकि इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, आईसीसी मेंस की बात हो रही है। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो उत्तर होगा सूर्य कुमार को। सूर्य कुमार को स्काई नाम से उनका उपनाम भी दिया गया है। क्या चीज? स्काई उपनाम भी दिया गया है। जिस तरह से हम लोग बहुत से लोगों को नाम देते हैं, जैसे पिक्चर से ले लो, ठीक, उनमें कई लोगों को अलग अलग प्रकार से नाम दिए जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी मतलब क्रिकेटर्स को भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं और उनमें स्काई नाम सूर्य कुमार को दिया गया है। क्यों? शायद हो सकता है कि ये मतलब स्काई की तरफ, मतलब आकाश की तरफ अधिकतर शॉट लगाते हो, इस वजह से इनको स्काई नाम दिया गया हो। अगला, ये याद रखना, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVIP मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इतना याद रखना। अगला, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है किसका? राष्ट्रीय खनिज विकास
निगम का उत्तर होगा निखत जरीन। निखत जरीन जो है एक बॉक्सर हैं। कौन है? एक बॉक्सर हैं। इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था? 2022 में। किसे जीता था गोल्ड मेडल? कहाँ जीता था? तो पहला है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और दूसरा है बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ, मतलब कॉमनवेल्थ और बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इसीलिए इनको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? निखत जरीन को। याद रहेगा। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगला सेशन हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो कि हाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।